अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बादामी खोया। जी हाँ, एक बादामी खोया बनाएंगे और इसके साथ बहुत ही मज़ेदार एक गाजर की रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। ये बेहतरीन रेसिपी है, बेहतरीन एक स्वीट डिश है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए जी, इस मज़ेदार बादामी खोए के साथ बन जाने वाली डिश को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का पैन लिया है। खुले मुंह वाला आपने कोई पैन लेना है। तो यहाँ पर एक बड़े साइज़ का मैंने पैन लिया है और उसके अंदर मैं शामिल करने जा रही हूँ 1.5 kg गाजर, जिसको मैंने अच्छा सा ग्रेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे गाजरों को कद्दूकस करेंगे। अगर हम गाजरों को कद्दूकस किए बगैर इस तरह ही शामिल करना चाहें तो उस तरह आप बिल्कुल ना कीजिएगा। उससे वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत ज़्यादा आप उसको मैश करने वाले हैं। तो यहाँ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको कीजिए कद्दूकस, ग्रेट कीजिए और इस तरह से इसको शामिल कर दीजिए। तो यहाँ पर जी मैंने कर दिया है इसको पैन के अंदर शामिल, और इसके अंदर जो इसका पानी है उसको हम ड्राई होने देंगे। ठीक है, पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, लेकिन इसका अपना पानी इसके अंदर मौजूद होता है जिसको हमने ड्राई करना। गाजर का अपना पानी है जिसको हमने ड्राई करना है। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और ड्राई होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी इसका ड्राई हुआ है आप इसकी लुक देख सकते हैं। यहाँ पर इसका पानी ड्राई हो चुका है और जो इसकी क्वांटिटी थी वो भी बहुत हद तक कम हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर क्या शामिल करने जा रही हूँ, मैं इसके शामिल करने जा रही हूँ जी दूध। यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है और दूध लिया है मैंने 2.5 लीटर। ठीक है, 1.5 kg मेरे पास गाजर थी और 2.5 लीटर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी दूध। और दूध की क्वांटिटी हम इसलिए ज़्यादा रखेंगे कि जो हमारी गाजरें हैं वो बेहतरीन खोए वाली बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर दूध जो है हमने ज़्यादा डालने हैं, गाजर जो है वो हमने कम रखी हैं, ताकि जो हमारी गाजरें हैं बहुत ज़्यादा उसके अंदर खोए का जायका आने वाला है, क्योंकि दूध पक पक के इसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो इससे जो हमारा गाजरों के अंदर टेक्सचर आएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, एक खोए वाला टेक्सचर आने वाला है। तो यहाँ पर जी मैंने दूध शामिल कर दिया है और अब मैं इसको करूँगी अच्छा सा कुक, जब तक कि ये दूध इसके अंदर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जी मैं इसको कर दूँगी कवर, और यहाँ पर जी मैंने इसको कुक किया है तकरीबन 20 मिनट के लिए। और ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर भी आ चुका है, लेकिन दूध इसके अंदर अभी ड्राई नहीं हुआ है। तो जो दूध हमने इसके अंदर शामिल किया है उसको हमने अच्छा सा ड्राई करना है। ठीक है, और इसको मज़ीद मैं कुक होने के लिए रख दूँगी जब तक कि इसका जो दूध है वो अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो दूसरी साइड पे क्या करेंगे, इस बहुत ही मज़ेदार एक इंस्टेंट बादामी खोया हमें रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने शामिल कर दिया पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी। आप बटर भी यूज़ करते हैं या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी ऐड कर दिया, उसको अच्छा सा पहले मैं मेल्ट करूँगी और उसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी जी मिल्क पाउडर। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं पहले, लेकिन मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड किया है। जैसे ही मैं मिल्क पाउडर इसके अंदर ऐड करूँगी, साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी 1 गिलास दूध का। ठीक है, आप पहले दूध भी ऐड कर सकते हैं, फिर बाद में मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मिल्क पाउडर ऐड किया है साथ ही आपने दूध ऐड कर देना है। तो इसको क्या करेंगे, अब अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, इसके अंदर लम्स कोई नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये इंस्टेंट बादामी खोया है जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है, बेहतरीन रेसिपी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये मैंने लिए थे जी कुछ आलमंड्स, बादाम लिए थे जिनको मैंने रात भर भगो दिया था और सुबह के टाइम इसको मैंने पील ऑफ किया है और उसके बाद मैंने इनको लंबाई शेप में कट किया और इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। तो इसको शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ जी बर्फ़ी, जो कि मेरे पास पड़ी थी 2 से 3 अदद, क्योंकि मैं बर्फ़ी को हमेशा अपने पास फ्रीज़ कर रखती हूँ। ठीक है, बाज़ार से लाएँ और आप इसको फ्रीज़ करके रख दें। जब आपका दिल चाहे इंस्टेंट खोया बनाने का, आप 1 से 2 पीस इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर भी खोया बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनता है। तो यहाँ पर मैंने खोया में डाल दिया है 2 से 3 पीस बर्फ़ी के, और उसको भी अच्छा सा मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अब क्या करेंगे जी, हम इसको अच्छा सा कुक करेंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाता, एक खोए की शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स भी कर रही हूँ और इसको अच्छा सा कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी है।
तो इसको अभी अच्छा सा और कुक करेंगे, अच्छा सा और ड्राई करेंगे। तो फिर इसको करेंगे ठंडा और उसके बाद इसकी लुक आपके साथ शेयर करूँगी कि कितना ही मज़ेदार ये हमारा बादामी खोया बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं अब रख दिया है साइड पर। दूसरी साइड पे देख लेते हैं अपनी गाजर को कि देखिए जी कितनी ही ज़बरदस्त इसके अंदर कलर आ चुका है, ड्राई हो चुकी हैं। जो दूध हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से कुक हो चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ठीक है। और हमने इसके अंदर शामिल कर दिया था जी 1 कप चीनी का। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं 1 एंड हाफ कप चीनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। 1 कप चीनी का शामिल किया है और साइड पे कर दिया है इसको मैंने हलवे को। और अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी 1 एंड हाफ कप देसी घी, ठीक है। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, घी इसके अंदर बेस्ट रहेगा। और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी 5 से 6 अदद छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची थी। थोड़ा सा घी में इलायची को कड़कड़ाएंगे, अलग से हम इसका तड़का बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसी में देख सकते हैं मैंने किस तरह से मैनेज किया है, आप भी इसी तरह से करके देखिएगा। तो यहाँ पर जी मैंने देसी घी में जो इलायची थी उसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी और इसके साथ इसको भून लेंगे जो हमने गाजर और दूध को अच्छे से कुक किया है। और अब देसी घी के साथ इसको हम अच्छा सा भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए जी। मैं इसको यहाँ पर भून लूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी कुछ ड्राई नट्स। ये मेरे पास पड़े हैं जी कुछ ड्राई नट्स। जो ड्राई नट्स आपको पसंद आप ले सकते हैं। मैंने सारे ड्राई नट्स इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 मिनट के लिए इसको भून लूँगी और इसमें से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो ये यहाँ पर अच्छे से इसकी भुनाई हो रही है। जैसे ही 4 से 5 मिनट गुजरेंगे तो मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर दूँगी, ठीक है। और यहाँ पर दिखाती चलूँ जी खोया जो हमने बादामी खोया रेडी किया है कितना ही ज़बरदस्त ये देखिए बना है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन है। इंस्टेंट ये बादामी खोया है। आप जब भी कोई स्वीट बनाएं तो अगर आप खोया बनाना चाहें तो इसी रेसिपी से आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान और झटपट से ये खोया बनकर तैयार हो जाता है। तो क्या करेंगे जी, मैंने एक यहाँ पर ले लिया है जी बाउल और इस पे मैं अब लेयर लगाने वाली हूँ गाजर के हलवे की। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, यकीन जानिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है इस रेसिपी से। आपने इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने गाजर के हलवे की लेयर लगाई है, ठीक है। उसको अच्छा सा प्रेस किया है और फिर उसके ऊपर मैंने लगाया है इंस्टेंट बादामी खोया की लेयर, ठीक है। और उसको भी मैंने फैलाकर अच्छा सा प्रेस कर लिया और उसके ऊपर लगाए हैं थोड़े से ड्राई नट्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये स्वीट डिश बनकर रेडी हो चुकी है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बेहतरीन रेसिपी है, एक बार आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।